राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी है ठीक ठाक। अभी मैं तैयार हो रही हूँ घर के लिए क्योंकि मौसम हो गया है बहुत ज़्यादा ख़राब। हमने नेट पे भी देखा तो हमने घर आने की कर दी है पूरी तैयारी। यहाँ पे अनाइसा सोई हुई है और मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी छोटी बेटी ईवा भी सोई हुई है। सुबह सबसे पहले उठ के अभी नहा धोकर मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। मौसम खराब होने की टेंशन से मुझे नींद भी ढंग से नहीं आई। मुझे रामपुर 3-4 दिन और रहना था, मुझे तो बस यही टेंशन थी मौसम खराब ना हो। यहाँ पे मेरी मम्मी ने ब्रेकफास्ट तैयार कर दी है। आज ब्रेकफास्ट में बने हैं चाय, परांठे, अचार। मैंने मम्मी को जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बोला था तो मम्मी ने चाय और परांठे बना दिए। अभी मैं जा रही हूँ दीदी के रूम, वहाँ पे है मेरा लड्डू गोपाल। तो मैं पहले अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करूँगी, पूजा पाठ करके फिर मैं ब्रेकफास्ट करने आऊँगी। तो चलो आपको भी मैं अपने माखन चोर के दर्शन करवाती हूँ। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय। राधा रमन जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हमारी पूजा और ब्रेकफास्ट हो गई है और हम फटाफट से तैयार होके पहुंच गए हैं सड़क में। सड़क में हम बैठ गए हैं गाड़ी के अंदर। से मिलने के बाद हम चल पड़े हैं अब गाड़ी में। मुझे लग रहा है बहुत बुरा, भी थोड़ी दूर ही मेरे घर से गए हैं तो मुझे यहाँ रुकने का मन था, मैं रुक नहीं पा रही हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मुझे कितना बुरा लग रहा है। मेरी बड़ी बेटी अनाइसा को भी बहुत दिनों के बाद रामपुर आने का मौका मिला था, पर मौसम की वजह से हमें घर आना पड़ रहा है। अनाइसा भी है बहुत सैड। अच्छा जी। फ्रेंड्स, तो मेरे पापा आजकल थोड़े अजीब लग रहे हैं। आप नोटिस नहीं कर रहे हो कि ऐसे के पापा कुछ अलग लग रहे हैं? बाल कटवा दिए। आपको लग नहीं रहा है इनकी जुल्फे कहाँ गई? देखते हम कितने सुंदर लग रहे हैं। हमारी हो रही है वापसी घर के लिए। बाय बाय गाइस, हम आ रहे हैं क्लीवन। भी हम पहुंच गए हैं नीरत में और हमारी छोटी बेटी ईवा की हो रही है तबीयत ख़राब, तो हम उसके लिए ले रहे हैं दवाइयाँ। तो यहाँ पे हमें दिखी एक केमिस्ट की दुकान। मैं फटाफट से दुकान पे गई और वहाँ से दवाई लेके आई। नाइसा ने जो टोकरी उठाई है उसके अंदर हमारे लड्डू गोपाल जी है, ये भी हमारे साथ अब घर चल रहे हैं और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ईवा को दवाइयाँ खिला रहे हैं। 5 मिनट में सरकारी बंद करो, इसको कुछ मत खिलाओ। और यदि इसको आप नहीं खाते तो अगर आपके बच्चों की भी तबीयत खराब होती है ना, आप ये वाली दवाई देना उनको। सफर में 5 मिनट में ही अपना असर कर लेती है। जब तुम चाहो दूर जाते हो, चलते हमेशा मर्जी तुम्हारी, कहती हो फिर भी प्यार करती हो। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं गानों में मस्तियाँ। ईवा भी कर रही है बहुत सुंदर डांस। ईवा है दवाई खा के बिल्कुल फ्रेश। हम पहुँच गए हैं किंगल में और मेरे हस्बैंड गए हैं टीवी के लिए वायर लेने। हमारा घर पे टीवी की वायर ख़राब पड़ी है। तो यहाँ पर भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज सूरज के तो दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, लगता है बर्फ़ पड़ने वाली है। क्या खा रहे हो जी? अनाइसा दिखा। ये क्या है? बर्फी, बेसन। यहाँ पे भी मेरे पति ने मार दी है ब्रेक। मुझे नहीं पता कि कहाँ जा रहे हो। हेलो, पाइप देख दूंगा कि पाइप ठीक देगा। अब यहाँ पाइप ये देख रहे हैं जी, लोहे की पाइप। यहाँ पे हो रही है बेल्डिंग। और हमाम देखो, हमाम कितने प्यारे कलरफुल हमाम लगे हैं। अनाइसा भी आजकल ड्राइविंग सीख रही है, तो अनाइसा मेरे साथ मजाक करी, मम्मा मैं गाड़ी चलाऊं। मैं अनाइसा को बोली बिल्कुल भी हाथ मत लगा, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। नारकंडा में पड़ गई इतना ज़्यादा बर्फ, बाप रे बाप। नानी को कॉल करके दिखाओ नानी। ओडी से जब हम नारकंडा के लिए चले तो रास्ते में ही हमें बर्फबारी शुरू हो गई। जब हम नारकंडा पहुँचे तो वहाँ का मौसम भयानक था, इतनी ज़ोरों से बर्फ़बारी हो रही थी, मैं तो बहुत डर गई। सड़कों पर भी बर्फ़ अब जमने लग गई थी। मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि हम नारकंडा के बाज़ार में अंदर को नहीं जाएंगे, बाहर बाहर से ही घर निकल जाएंगे,
क्योंकि मौसम हो गया था बहुत ज़्यादा ख़राब। पर मेरे हस्बैंड ने मेरी एक नहीं मानी। मेरे हस्बैंड मुझसे बोल रहे थे 1 सेकंड की बात है, 1 सेकंड में कितनी बर्फ़ पड़ेगी। गाइस, तो ये है हमारी हिमाचल की उनको पापा नारकंडा की की दवाई लानी थी। स्नोफॉल। इस वक्त हूँ मैं नारकंडा में। आई एम प्रेजेंट इन नारकंडा एंड मैंने इस बार की फर्स्ट स्नोफॉल देखी अभी। तो आज जल्दी आओ, बर्फ में जा जाना अंदर ले जा। 5-10 मिनट में हम चल पड़े थे नारकंडा से बागी की तरफ। तो सड़कों का हो गया था बहुत बुरा हाल। बर्फ़बारी बहुत तेज़ी से हो रही थी और गाड़ियाँ स्किड होने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। ऐसे में तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि हम अकेले भी नहीं थे, मेरे साथ हमारे बच्चे भी थे और हमारी गाड़ी के टायर भी ज़्यादा ठीक नहीं थे। वो बस इस बात की थी कि हमारी गाड़ी कहीं खड़ी ना हो जाए। तो अभी हम पहुंच गए हैं बागी। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की बर्फबारी। पहुंच गए अपने घर। यार हम पहुंच गए अपने घर। हम पहुंच गए हैं गांव में। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी निकाल रही है गाड़ी से सामान और मैं संभाल रही हूँ ईवा। यहाँ पर भी हो गई है बर्फबारी शुरू। ईवा यहाँ पे कर रही है एंजॉय। हम पहुँच गए हैं घर के अंदर। तो मेरे से पहले मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे आ गए। हमने लिए थे अपने घर की रजाइयों के लिए गुलाब। हम पापा को वही दिखा रहे हैं। डबल बेड रजाई रो गुलाब नीचे नहीं है, वो एक रजाई जैसी। बच्चों को लग गई है भूख, तो घर पे खाना बनाने वाले कोई नहीं थे, तो हमने बनाई मैगी। ये ऑयल है, ये क्रीम है। करूँगी। हम रामपुर गए थे बड़ा कन्नू लेके और वापस आया राधा रानी में आपको दिखाती हूँ। देखो ये देखो टोकरी के अंदर। उठाओ टोकरी, उठाओ उठाओ तो इसको टोकरी उठाओ। छोटी टोकरी में आ गई हमारी राधा रानी। हमने तो कृष्णा ले गया था, ये तो राधा रानी आ गई वापस। आज हमारे गांव में बर्फ इतनी तेजी से लगी है ना, खाना खा के फ्री हुए थे, जैसे ही बाहर आया देखा तो चारों तरफ सफेद ही सफेद। ये हमारा अब मैं आई हूँ रूम साफ करने और रजाइयों में गुलाब लगाने। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मेरे रूम से बाहर का व्यू कितना सुंदर दिखता है। तो देखो फ्रेंड्स, वाओ है ना ब्यूटीफुल। अभी शाम हो रही है तो मैंने तंदूर जला दिया है और मैं कर रही हूँ शाम को खाना बनाने की तैयारी। मैंने कहा मारा, झूठ बोलती है। मैं नहीं मारूंगा अपने लल्ला को। तो चलो फ्रेंड्स आपको भी दिखाती हूँ।